थ्रू मोशन होगा, सर्कुलर मोशन, मून सर्कुलर मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। तो अब ये जो हो जाएगा सर्कुलर मोशन में हम लोग देखते हैं कि एक सर्किल बनता है और सर्किल बनने के क्रम में हमेशा एक, जैसे कि मून अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में इस तरह से घूम रहा है, मून जो है पृथ्वी के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो इस तरह का उदाहरण जो है पाथ जो है वो हमेशा सर्कुलर बन रहा है, तो ऐसे मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन की, तो अब हम चलेंगे रोटेशनल मोशन की तरफ। तो रोटेशनल मोशन क्या है इसके बारे में हम लोग जानकारी देंगे कि सर्कुलर मोशन तो समझ गए कि डिस्क्राइबिंग अ सर्किल थ्रू अ पाथ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके रास्ते की लंबाई की, जैसे कि मान लीजिए कि सर्कुलर मोशन है, इसका रेडियस है r, तो एक सर्कमफ्रेंस मतलब a से a तक जाने में, देखिए a टू a, यहां से a है और ये a से a आने में, तो मतलब when particle moves from a to a as shown इन फिगर, जैसे कि फिगर में आपको दिखाया गया है a टू a जाएगा, तो इसको दिस इज सर्कुलर मोशन, दिस इज सर्कुलर मोशन। तो ऐसे मोशन में a टू a मतलब कि ये फिक्स रेडियस होना चाहिए, फिक्स डिस्टेंस, सेंटर से ये फिक्स डिस्टेंस है a, सेंटर से फिक्स डिस्टेंस है b, सेंटर से फिक्स डिस्टेंस है c, सेंटर से फिक्स डिस्टेंस है d। मतलब हर पॉइंट पर जो है सेंटर से बराबर दूरी बनी रहती है सर्कुलर मोशन में। तो सेंटर से एवरी पॉइंट फ्रॉम द सेंटर have fixed distance in case of circular motion, every point from the center have fixed distance in case of circular motion। फिक्स डिस्टेंस रहता है सर्कुलर मोशन के केस में, तो ऐसे हम सिस्टम को बोलेंगे सर्कुलर मोशन है। अगर उसके हम दूरी को डिटरमाइन करें, डिस्टेंस फ्रॉम a to a इज इक्वल टू 2 पाई r, कितना हो गया 2 पाई r, a टू a का डिस्टेंस कितना हो गया 2 पाई r हो जाएगा। चूंकि r इज रेडियस, वो आगे के मैथमेटिक्स क्लास में पढ़िएगा कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई r क्या है रेडियस है, रेडियस क्या है सेंटर से उसके आउटर सरफेस, सेंटर से पेरीफेरी की दूरी, ये बाहरी सरफेस पेरीफेरी बोलते हैं, सेंटर से पेरीफेरी की दूरी को बोलते हैं हम लोग रेडियस। तो रेडियस जो होगा हर पॉइंट पर सेम होगा, तो समझिए कि वो सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन के बाद हम लोग चलते हैं पीरियोडिक मोशन। अगर मान लीजिए कोई पूछता है, सपोज आई एम गिविंग यू, जैसे कि मान लीजिए कि एक साइकिल, आप साइकिल चला रहे हैं, ये सेंटर है, ये 28 मीटर है रेडियस, इसको आर कहें। यू आर ड्रॉइंग ए साइकिल, यहाँ पर आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाते हुए एक पूरा इस पोजीशन से A टू A, मतलब A टू A आ रहे हैं, तो कितना डिस्टेंस कवर किया while cycling from A to A, from कहां से कहां A to A, distance covered is 2 पाई r। तो ये हो गया 2 गुना 22/7 गुना 28, तो 2 गुना 22/7/28 मतलब 2 गुना 22 और 28 4, तो ये कितना हो गया 44 इंटू 4, मतलब 176 मीटर। मतलब एक कंप्लीट इस तरह से सर्कल में कवर करने के लिए आपको कितना दूर आना पड़ता है 176 मीटर। दिस इज डिस्टेंस, यही आपका डिस्टेंस हो गया सर्कुलर मोशन के दौरान। तो ये सब आप लोग ध्यान देंगे कि ये रेडियस है, और वो रेडियस जो होता है सर्कुलर मोशन में फिक्स होता है। तो अब हम लोग चलते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या है? रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि पिछले क्लास में हमने बताया कि अपने एक्सिस के चारों तरफ अगर मोशन होता है तो वैसे मोशन जनरली रोटेशनल मोशन होते हैं। जैसे सिर्फ हम सन का ही उदाहरण है,
उसमें दोनों तरह के मोशन हमने देखा, एक सर्कुलर देखा, दूसरा अर्थ का रोटेशन भी होता है। ये हमारी मदर अर्थ है। तो ये अर्थ जो है, ये पृथ्वी, ये सन के चारों तरफ तो घूम रही है सर्कुलर पाथ में, लेकिन अपने एक्सिस के चारों तरफ भी, ये अपने एक्सिस पर भी घूम रही है। तो मूवमेंट ऑफ अर्थ, यहां पर क्या है, मूवमेंट ऑफ अर्थ around its axis, around its axis is called rotational motion, is rotation, called rotational motion of earth, ये रोटेशनल मोशन होता है। तो मतलब अपने एक्सिस पर, जैसे कि केवाड़ी वगैरह भी हम लोग खोलते हैं, बंद करते हैं, तो उसके पास एक एक्सिस होता है, उस एक्सिस को हम लोग ठेलते हैं, बंद करते हैं। तो अपने एक्सिस पे जब चारों तरफ घूमता है तो वैसे मोशन को हम लोग रोटेशनल बोलते हैं। तो पृथ्वी अपनी एक्सिस पर जो घूमती है वो रोटेशनल मोशन हो गया। तो रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ, तो इसी से क्या होता है, डे एंड नाइट होता है, डे एंड नाइट। अपने एक्सिस पर चारों तरफ घूमने के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो अब जो है नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन पीरियोडिक, जैसे कि नाम समझ गए कि मोशन विच रिपीट इटसेल्फ, जो मोशन बार बार रिपीट करता है at a fixed interval of time after a regular interval of time is called periodic motion। तो हमारा पीरियोडिक मोशन क्या है, पीरियोडिक मोशन होता है कि द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ, द मोशन which repeat itself after a regular interval of time. The motion which repeats itself after a regular interval of time, it is called periodic motion. It is called periodic motion. ये पीरियोडिक मोशन है। तो देखिए पीरियोडिक मोशन क्या है, फिर वही हम पृथ्वी और सूर्य का मामला ले रहे हैं। ये हमारी अर्थ है, अर्थ। तो अर्थ क्या है कि एक निश्चित समय अंतराल में यहां से इस पॉइंट पर पहुंच जाती है, सूर्य के चारों तरफ रिवोल्यूशन करते 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 यहां पर फिर पहुंच जाती है, मतलब ए टू मूविंग ए टू ए। तो सन के चारों तरफ कितना दिन में, 365 1/4 डेज में पृथ्वी उसी पॉइंट पर आ जाती है। हमारी अर्थ जो है उसी पॉइंट पर आ जाती है आफ्टर कवरिंग ए लॉन्ग डिस्टेंस। और ऐसे मोशन से हमारा क्या होता है, सीजनल चेंजिंग होता है, सीजनल चेंजिंग। जब हम सूर्य की तरफ जाते हैं तो गर्मी पड़ रही है, जैसे अभी वी आर जस्ट मूविंग क्लोज टू द सन, तो वहां गर्मी आ जाती है। और जैसे अक्टूबर नवंबर आएगा हम लोग सन से दूर जा रहे होते हैं, क्योंकि ये एलिप्स पाथ होता है। लेकिन एक चक्कर लगाने में 365 1/4 दिन लग जाता है समय, और ये हर साल हर समय इतना ही रहता है, ये बदलता नहीं है। ये एक बार रोटेशन इतना ही समय में करेगा। तो ऐसे मोशन को हम पीरियोडिक कहते हैं। तो आपने देखा कि हमारी अर्थ में कैसी कैसी मोशन है। पहला एक सर्कुलर करती है, दूसरा अर्थ हमारी रोटेशनल करती है, रोटेशनल मोशन, पृथ्वी रोटेशनल मोशन करती है, और तीसरा ये पीरियोडिक मोशन भी करती है। तो हमारी पृथ्वी में किस तरह के मोशन शामिल हो गए, सर्कुलर, रोटेशनल एज वेल एज पीरियोडिक मोशन। Our earth perform circular motion, rotational motion and periodic motion। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन पे हम लोग अब विचार करेंगे। तो हमारी अब जो है हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आप साइकिल चला रहे हो, यू आर जस्ट मूविंग ए साइकिल। मान लीजिए आपके पास साइकिल है, साइकिल में टायर में स्पोक, ये मूव कर रहा है साइकिल। तो जब आप साइकिल चलाते हैं तो किस तरह का मोशन है, साइकिल आगे बढ़ती है, जी हाँ जरूर बढ़ती है साइकिल आगे। तो ये हो गया रेक्टिलिनियर मोशन। साइकिल तो हमेशा आगे बढ़ते रहेगी, तो रेक्टिलिनियर मतलब ये दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं करेगा, वो सीधा बढ़ता चला जाएगा। तो रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। और दूसरा, साइकिल का चक्का जो है एक फिक्स्ड इंटरवल ऐसे ऐसे चारों तरफ अपने एक्सिस के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, रोटेशनल हो गया, रोटेशनल। तो ये जो देखिए सेंटर ऑफ द टायर्स, ये हमेशा फिक्स डिस्टेंस पर ही है और साइकिल आगे बढ़ रही है। दूसरा चीज, ये टायर जो है बराबर रोटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा मोशन हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया। मेरी गो राउंड में जाते हैं तो उसमें रोटेशनल और सर्कुलर दोनों मोशन होता है। व्हाट इज टाइप ऑफ मोशन? टाइप ऑफ मोशन इन
मीन्स बाईसाइकिल में किस तरह का मोशन होगा, बाईसाइकिल में आपका मोशन होगा सीधी रेखा में रेक्टिलिनियर, और जब एक सर्कुलर पाथ की बात करेंगे तो उसमें रोटेशनल, मतलब कि ये एक टर्न लेगा ऐसे 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 पूरा एक्सिस के चारों तरफ, देखिए इसके साथ एक्सिस जुड़ा हुआ है और उस एक्सिस के जब चारों तरफ मोशन होता है तो वी से रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन एंड रेक्टिलिनियर मोशन, व्हाट टाइप ऑफ मोशन जो है वो साइकिल में है। अ टाइप ऑफ मोशन इन मेरी गो राउंड, मोशन इन मेरी गो राउंड, इन मेरी गो राउंड, हम लोग मेरी गो राउंड की बात करेंगे तो इसमें किस तरह का मोशन होता है। तो देखिए आप, मेरी गो राउंड सेंटर से, हर सेंटर के पास एक झूला लगा रहता है इस तरह से, यहाँ पर बैठने वाले जो स्कूल वगैरह में गए होंगे, सर्कस वगैरह में, तो ये एक्सल जो होता है उसका फिक्स होता है। तो एक तो ये एक्सल से रोटेट कर रहा है तो ये रोटेशन हो गया। दूसरा चीज इसके बाहर ये एक्सल रोटेट कर रहा है, देखिए एक्सल ऐसे, एक्सल ऐसे, एक्सल ऐसे, एक्सल ऐसे, ये फिक्स एक्सिस की, इस एक्सिस के चारों तरफ ये मूव कर रहा है। इसका बाहरी पार्ट को सेंटर से दूरी देखिए एक जैसा है, हर पॉइंट पर ये जो है किस तरह का पाथ फॉलो कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। आउटर पार्ट देखिए एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, तो ये किस तरह का हो गया, सर्कुलर। तो मोशन जो मेरी गो राउंड के अंदर है वो दो तरह का है, ये हो गया सर्कुलर जो आउटर पार्ट शो करता है, आउटर पार्ट, और दूसरा जो हो गया आपका रोटेशनल। रोटेशनल, रोटेशनल कौन शो करता है, रोटेशनल एक्सिस जो मूव करता है, तो ये जो होता है रोटेशनल होता है, एंड इट टर्न्स ऑन एक्सिस, बिकॉज इट टर्न अपने आप नहीं हो रहा है, टर्न्स ऑन एक्सिस, अपने एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है। जब एक्सिस की बात हो तो आप समझिएगा कि वहां पर रोटेशनल मोशन है। तो हमारा मेरी गो राउंड में रोटेशनल मोशन भी होता है और सर्कुलर मोशन भी होता है। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, इसमें हम लोग चलेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ में हम लोग चलेंगे क्या कि आप जानते हैं कि आप कितने लंबे हैं, 1.3 मीटर, 1.4 मीटर, तो जो भी लेंथ है उसको मेजर किया जाता है, लंबाई को मापा जाता है। तो सबसे बड़ा चीज ये स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ क्या होता है, तो वी से मीटर। हमारा मीटर भी एक छोटे छोटे यूनिट से बना होता है जिसका नाम होता है सेंटीमीटर। मान लीजिए कि इसको अगर हम 0 पॉइंट, मान लीजिए कि यहाँ से अगर हम 0 पॉइंट लेते हैं मीटर में, देखिएगा ये 0, तो इसमें 10 पार्ट में हो जाएगा तो 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 10, 10 हो गया तो ये आपका 2 सेंटीमीटर। ऐसे करके आप डिवाइड करते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये जो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। इसी तरह से पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से आप पार्ट वाइज डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जो हो रहा है वो 6 सेंटीमीटर। तो ये जो है हमारा मीटर स्केल, ऐसे ऐसे करते करते जब 100 सेंटीमीटर आएगा तो 1 मीटर आ जाएगा, मतलब कि ये लंबा यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए ऐसे करते करते यहाँ क्या आ गया, 100 सेंटीमीटर। तो ये 100 सेंटीमीटर मिल के क्या बनाएगा, दिस इज 1 मीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये है हमारा, लेकिन स्टैंडर्ड माना जाता है किसको, मीटर। मीटर इज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ ऑल्सो कह सकते हैं। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, इज मीटर। अगर बात करें सेंटीमीटर, तो मीटर किसके लिए यूज होता है, जैसे मान लीजिए कि हम टेबल की लंबाई नाप रहे हैं, किसी पेड़ की लंबाई माप रहे हैं, घर की लंबाई माप कर रहे हैं, तो वैसे केसेस में हम मीटर का प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए कि अगर पेंसिल की लंबाई मापना हो या कलम की लंबाई मापना हो, डस्टर की लंबाई मापना हो, तो ऐसे केसेस में हम इसके छोटे यूनिट जैसे सेंटीमीटर का प्रयोग में करेंगे। अगर किसी चीज के मोटाई का, जैसे बुक के मोटाई को मेजर करना है, तो ऐसे केसेस में उससे भी छोटा यूनिट लेंगे जिसको हम मिलीमीटर कहते हैं, थिकनेस को मापने के लिए मिलीमीटर। तो देखिए ऐसे ही 10 डिविजन्स, इसके सेंटीमीटर जो होता है, ये छोटा जो यूनिट है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। तो
1 से 2 सेंटीमीटर के बीच जो है वो 10 लाइंस है। 10 लाइंस है। ये 10 लाइंस ईच लाइन करस्पॉन्ड टू मिलीमीटर। तो यहां से यहां हो गया 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो टोटल 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर हो जाता है। तो जो लाइन है सेंटीमीटर, जैसे कि आपको बता दें कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, उसमें भी छोटा छोटा स्मॉल यूनिट होता है जिसको मिलीमीटर कहते हैं। 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अगर हम बात करें कि 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर में कितना हो गया आपका? 1 मीटर हो जाता है। यहां से यहां अगर बात करें 100 सेंटीमीटर है तो 1 मीटर हो गया। तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो गया? 10 मिलीमीटर। तो 1 मीटर कितना के बराबर हो जाएगा? अगर मिलीमीटर में रखें तो 1000 मिलीमीटर। 1000 मिलीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो ये सब छोटे छोटे यूनिट्स है जिसको हम लोग यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। सबसे बड़ा इसमें हो गया मीटर, मीटर से छोटा हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटा हो गया मिलीमीटर, मिलीमीटर से डेसीमीटर, ऐसे करके ये यूनिट्स है मेजरिंग के लिए। तो ये सब ध्यान में रखना है। और मीटर से बड़ा होता है किलोमीटर। तो किलोमीटर क्या हो गया? किलोमीटर। किलोमीटर का अर्थ हो गया कि मीटर, ये मीटर, लेकिन कितना? 1000 मीटर। 1000 मीटर मिलके, किलो का अर्थ होता है 10 के पावर 3। तो 10 के पावर 3 मतलब 1000 मीटर। 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अगर 1000 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? क्योंकि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100। तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए सेंटीमीटर में हमको इसको बदलना है तो कैसे करेंगे कि 1000 गुना 1000 में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 100। 1000 गुना 100 तो कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मतलब 1000 मीटर में 10 के पावर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसको अगर मिलीमीटर में बदलें, मिलीमीटर में, तो क्या हो जाएगा? 10 के पावर 5 गुना 1 और 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इतना मिलीमीटर। मिलीमीटर दैट कम्स टू बी 10 के पावर 6 मिलीमीटर। ये 10 के पावर 6 मिलीमीटर हो गया। तो ये मेजरिंग है। आप कैसे मेजर कर रहे हैं? दिस आर द वे हाउ यू मेजर द लेंथ। तो हम आपसे पूछेंगे अभी कि 1 मीटर, हाउ मच? 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए डेसिमल आप पढ़े हैं तो डेसिमल में भी चलते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर इज इक्वल टू, इसे ये सब थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। तो ये इतना यूनिट हो गया। ये मीटर से छोटा हुआ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से भी छोटा हो गया आपका मिलीमीटर। तो मीटर कैन, आप लार्ज डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं। लार्ज डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ किलोमीटर। आपका स्कूल अपने घर से कितना मीटर है? तो 2.5 किलोमीटर। तो किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर, ऐसे किलोमीटर। तो हम स्केल जो दिखाए वो आपका 1 मीटर का था, वैसा 1000 स्केल मिलेगा तो आपको 1 किलोमीटर का दूरी ट्रेवल हो जाएगा। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ये याद रखना है आपको बहुत काम करेगा। अब वेरियस टाइप ऑफ डिवाइसेस, लेंथ को मेजरिंग करने के लिए बहुत सारे डिवाइस का प्रयोग किया गया है। तो वेरियस डिवाइस में हम लोग देखते हैं कि मेजरिंग टेप वगैरह जो आपको मिलता है, चाहे दर्जी के पास होता है, तो दिस टेप ऑल्सो हेल्प्स। बड़े बड़े टेप्स होते हैं, उससे मेजर किया जाता है। तो अगर मान लीजिए कि आपको देते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर, यहाँ आपको इसका मिलीमीटर लिखना है, यूनिट। यहाँ मिलीमीटर में कितना होगा? मिलीमीटर। और यहाँ जो है कि मीटर में कितना होगा? ये व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिट्स इन मिलीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर से छोटा यूनिट है मिलीमीटर। तो हम लोग क्या करते हैं? 10 गुना 1 सेंटीमीटर। तो बराबर 10 गुना 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 10 मिलीमीटर। तो क्या हो जाएगा ये इसका यूनिट? 10 गुना 10 बराबर 100 ये कितना हो जाएगा? 10 मिलीमीटर बराबर 100 मिलीमीटर। 10 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर हो गया? 100 मिलीमीटर हो गया।
तो 100 मिलीमीटर, 10 मीटर में कितना मीटर, 10 सेंटीमीटर में कितना मीटर हो गया? तो 1 मीटर में हम लोग कितना देखे थे? 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? आप डिवाइड कीजिएगा 1/100 मीटर। इसलिए आपको 10 सेंटीमीटर की बात करें तो कितना हो जाएगा? 1/100 इंटू 10 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1/10 मीटर। ये कितना मीटर हो गया? इक्वल टू मीटर का 10वां भाग है। देखिए हम लोग जो टेप बनाए थे, मेजरिंग टेप, ये यहाँ से 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करते 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 यहाँ पर 100 सेंटीमीटर होता था। तो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, तो 10 यहाँ से मान लीजिए 10 सेंटीमीटर ये हो गया, ये 10 सेंटीमीटर है, 10, 10, 20 सेंटीमीटर, ये 30, ये 40, ये 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 70, 80, 90 और ये 100। तो 100 सेंटीमीटर का 10वां भाग हो गया यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर का 10वां भाग। 100 सेंटीमीटर को हम क्या करते हैं? 1 मीटर कहते हैं। 1 मीटर का कितना भाग? 10 भाग, तो 1/10 मीटर हो गया। ये 10वां भाग हो गया, ये यूनिट हो गया। तो उसी तरह से बहुत सारा चीज हम मेजर करने के लिए सीखेंगे कि अगर आप मान लीजिए कि दे दे 2 मीटर, यूनिट दे दिया है, यूनिट यहाँ दिया है 2 मीटर, तो यूनिट सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा इसका? यूनिट 2 मीटर इन मीटर, मीटर 2 मीटर, यूनिट्स इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कितना मीटर, यूनिट इन मिलीमीटर, मिलीमीटर, मीटर कितना हो जाएगा? ये हम लोग देखिए अगर 2 मीटर है तो 1 मीटर के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि 1 मीटर में कितना होता है। तो 2 गुना 1 मीटर बराबर 2 गुना 1 मीटर में कितना? 100 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया? 200 सेंटीमीटर। मिलीमीटर में देखेंगे तो 200 सेंटीमीटर बराबर 200 गुना 1 सेंटीमीटर बराबर 200, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर बराबर कितना हो गया? इक्वल टू हो गया 2000 मिलीमीटर। दिस इज 2000 मिलीमीटर हो गया। तो ये यूनिट्स इन मीटर हो गया। अगर मान लीजिए किलोमीटर में दिया हुआ है तो किलो, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मीन्स 1 किलोमीटर में है, तो 1 किलोमीटर में इक्वल टू मीटर में अगर बात करें 1 किलोमीटर, तो इसको पहले हम यूनिट्स इन मीटर में चेंज करेंगे। 10 के 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1000 मीटर 1000 गुना 1 मीटर कर देते हैं, तो बराबर कितना हो गया? 1000 गुना 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, तो 10 के पावर 5 सेंटीमीटर हो गया। अब मान लीजिए कि 10 के पावर 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर देखिए इसको मिलीमीटर में कर रहे हैं, तो बराबर 10 के पावर 5 गुना 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 10 के पावर 5 और 1 सेंटीमीटर में 10 के पावर 2 मिलीमीटर बराबर कितना हो गया? 10 के पावर 7 मिलीमीटर। तो ये हमारा जो है ये यूनिट्स था जो अभी हम लोग पढ़े। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे कि मोशन में, ये मोशन के क्लास जो था ये इतना ही था मोशन के केस में, एसआई यूनिट्स के केस में। अब हम लोग जो है हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट को पढ़ लिए, स्केल को देख लिए, मीटर स्केल को देख लिए। अब इसमें जो है अब हम लोग ये चैप्टर में कुछ क्वेश्चन होगा वो हम बनाएंगे, जिस तरह कि हम बता रहे हैं कि आपको दिया जा रहा है कि 1.5 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर। ये मान लीजिए 15 मीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर, 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर, 1.5 मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। तो ये है होमवर्क आपका, इसको कम से कम घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। और आज का हमारा चैप्टर जो है मोशन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस वो यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में फिर हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, और वो लाइट चैप्टर है, वो चैप्टर नंबर 11 होगा। तब तक के लिए यू ऑल हैव, हम आप सबको थैंक यू कर रहे हैं, और चैनल को ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द चैनल। आई वरुण सिंह अगेन मीट विथ नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।